Hello class 7. So today we are going to study about the circulatory system. In higher animals, digested food, gases and waste material are carried around the body by the blood. जो बड़े जानवर हैं उनके अंदर डाइजेस्टेड फूड जो है, जो डाइजेस्ट किया वो खाना है, गैसेज हैं और वेस्ट मटेरियल है, ये हमारे बॉडी में ट्रैवल करते हैं, कैरीड आउट होते हैं, पहुंचाए जाते हैं थ्रू ब्लड. अब ब्लड फ्लोज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स विच आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स. ये जिस नेटवर्क के थ्रू पहुंचते हैं उनको कहते हैं ब्लड वेसल्स. It is pumped to every part of the animal by heart. जानवर के, एनिमल के पूरे बॉडी के अंदर हर हिस्से तक, हर सेल तक ये पंप किया जाता है ब्लड हार्ट के द्वारा, दिल के द्वारा. विच डज नॉट हैव द सेम स्ट्रक्चर इन ऑल एनिमल्स. अब ये जो हार्ट है इसका स्ट्रक्चर हर एनिमल में एक जैसा नहीं है, यानी सब में अलग अलग है. दिस सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट कंप्राइजिंग द हार्ट एंड द ब्लड इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. तो अब ये जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है जिसके अंदर हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है, पूरा नेटवर्क है ट्यूब का, इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं, इसी पूरे सिस्टम को कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. Now we will take a look at this system in human beings. To begin with, let us see what the blood consists of. सबसे पहले कहता है कि हम इस पूरे सिस्टम को देखेंगे किस में, ह्यूमन बीइंग में. और इससे पहले कि हम शुरू करें, पहले जान ले कि ब्लड क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट हैं, किस चीज़ से मिल के बना हुआ है, फिर उन कंपोनेंट्स के क्या फंक्शंस हैं. ठीक है ना. तो चलिए हम लोग चलते हैं ब्लड पे. ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. यहाँ पर इसने लिखा है ब्लड इज़ फ्लूइड टिश्यू. मैं उसके आगे और बता दूँ कि इट इज़ नॉट ओनली फ्लूइड टिश्यू, इट इज़ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. आप जानते हैं एनिमल टिश्यू हम लोग पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल में. टिश्यू चैप्टर ही है पूरा, सेकेंड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी. इसमें एनिमल टिश्यू 4 तरह के होते हैं. पहला एपिथेलियल, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा मस्क्यूलर और चौथा नर्वस. तो ब्लड किस में आता है, कनेक्टिव टिश्यू में. तो इसीलिए मैंने कहा ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. इट हैज़ रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, फ्लोटिंग लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा. अब समझिए चीज़ों को. ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं और वो एक लिक्विड है प्लाज्मा, उसके अंदर सस्पेंडेड है, उसके अंदर वो फ्लोट करते हैं यहाँ वहाँ. ठीक है. एक नॉर्मल एडल्ट मेल के अंदर लगभग 70 kg के बराबर ब्लड होता है. 70 kg, दैट इज मतलब इसने एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का वेट जिसकी 70 kg वेट है, उसके अंदर ब्लड कितना है पूरे बॉडी के अंदर. बॉडी का वेट अगर 70 kg है तो उसके अंदर ब्लड कितना होगा, 5.5 लीटर, दैट इज 5.5 लीटर ऑफ ब्लड इन हिज बॉडी. एक नॉर्मल एडल्ट बंदा जिसकी 70 kg वेट है उसके अंदर ब्लड 5.5 kg लीटर है, 5.5 लीटर ऑफ ब्लड. ठीक है. तो अब आप समझिए कि एक नॉर्मल बंदा अगर है 70 kg तो उसके 70 में 5.5 लीटर क्या है वेट, 5.5 लीटर का वॉल्यूम ब्लड से है भरा हुआ. अब देखिए इसमें एक एक कंपोनेंट को हम समझेंगे. जिस चीज़ की हमने बात की है कि प्लाज्मा क्या है,
रेड ब्लड सेल क्या है, वाइट ब्लड सेल क्या है और प्लेटलेट्स क्या है। ये 4 चीज़ें आज हम समझेंगे, ठीक है। उसके अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट सा फैक्टर आएगा हीमोग्लोबिन, जो आरबीसी में आएगा, हम लोग देखेंगे। देखिए रेड ब्लड सेल्स, कहीं कहीं पे रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी कहते हैं, और इसी का शॉर्ट फॉर्म आरबीसी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लाज्मा क्या है। ये देखिए प्लाज्मा। प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड कंटेनिंग अबाउट 90% वाटर। प्लाज्मा एक लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर 90% वाटर होते हैं, स्ट्रॉ कलर का होता है। इफ सम ब्लड इन अ टेस्ट ट्यूब इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, कहता है कि अगर कुछ ब्लड को किसी टेस्ट ट्यूब में छोड़ दिया जाए थोड़े समय के लिए, इट सेपरेट्स इनटू प्लाज्मा एंड अ डार्क रेड मास ऑफ सेल्स विच सिंक्स टू द बॉटम। अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा, सेपरेट होगा ये प्लाज्मा और एक डार्क कलर का मास सेल का, वो अलग हो जाता है, बॉटम में सिंक करके उस टेस्ट ट्यूब में बैठ जाता है। द प्लाज्मा इज अ सोल्यूशन ऑफ मिनरल्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, डाइजेस्टेड फूड, एंजाइम्स, गैसेस, ब्लड प्रोटीन्स एंड अदर सब्सटेंसेस। तो आप समझे प्लाज्मा के अंदर 90% तो वाटर है, बाकी जो 10% बचता है उस 10% में कई चीज़ें हैं। सॉल्यूशन ऑफ मिनरल्स है, वेस्ट प्रोडक्ट्स, डाइजेस्टेड फूड, एंजाइम्स, गैसेस, ब्लड प्रोटीन्स और भी कई सारे सॉल्ट्स होते हैं। तो ये हो गई प्लाज्मा। इनका फंक्शन क्या था आप पहले ही जानते हैं। ये अपने अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को फ्लोट करने की इजाज़त देता है, सस्पेंडेड रहने की इजाज़त देता है, ठीक है। तो ये हो गई प्लाज्मा की फंक्शन। अब जो 3 पिगमेंट हमने बताए हैं, जो सेल्स हैं एक्चुअल में ब्लड सेल्स, वो तीनों की बात करेंगे। रेड ब्लड सेल लुक लाइक डिस्क्स। अब देखिए आरबीसी का ये फोटो देखिए, ये रेड कलर का, ये डिस्क की तरह से गोल सा है ना, ये है। दे कैन स्क्वीज इनटू वेरी स्मॉल ब्लड वेसल्स, कहता है ये पास कर सकता है एकदम छोटे से छोटा सिंगल सेल पाइप होती है, ब्लड वेसल्स बोलते हैं उसको, उसके अंदर से ये आराम से निकल लेता है। द रेड कलर ऑफ द ब्लड इज़ ड्यू टू हीमोग्लोबिन। और ये रेड क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर एक रेड पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, और ये इसके कारण रेड कलर पूरे ब्लड को मिलता है। और ये हीमोग्लोबिन है क्या, ये एक काइंड ऑफ प्रोटीन है जो आरबीसी में होता है। अब इसका काम क्या है, इसका काम है कि ये ऑक्सीजन से बड़ी अफिनिटी रखता है। अफिनिटी कहते हैं फ्रेंडशिप या लगाव या कुछ भी फेवर। तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन करके ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट लंग से सेल तक हार्ट होते हुए कराता है, ठीक है। और ये मेडअप है बोन मैरो के अंदर, ये वहाँ बनता है और वहाँ लगभग 120 दिन रहता है। ब्लड कहाँ बनता है, हमारे बोन मैरो में। बोन मैरो कहाँ है, हड्डियों के बीच में, और वहाँ पर ये 120 दिन तक आरबीसी रहता है, तब ट्रांसपोर्ट होता है आगे की तरफ। अब आइए वाइट ब्लड सेल्स, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा आरबीसी में एक और बात बता दूँ, इसके अंदर ना न्यूक्लियस नहीं होता है। जो सेल होते हैं, सेल के अंदर आपने पढ़ा होगा कि एक न्यूक्लियस होता है, बट रेड ब्लड सेल्स एक ऐसा सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। ये बुक के अंदर अभी नहीं दिया है, लेकिन आप इसको जानिए, ठीक है। उसके बाद आइए वाइट ब्लड सेल्स। द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल इज़ टू डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। मतलब ये हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म तय करता है, हमारी इम्यूनिटी को चेक करता है, हमारी इम्यूनिटी को बनाता है। हमको किसी भी इन्फेक्शन से लड़ना है, कुछ भी सर्दी ज़ुकाम, ये जितने बैक्टीरियल वो है, सब सब वायरल बैक्टीरियल सब इससे लड़ता है।
There are different kinds of WBC which have different shapes and varying life span. कई तरह के WBC होते हैं, इनके शेप साइज भी अलग होते हैं और इनके जीवन काल भी अलग होते हैं. लाइफ स्पैन, कितने दिन ये जिंदा रहता है या कितने दिन ये एक्टिव रहता है, इसकी भी एक सीमा होती है. तो हर वाइट ब्लड सेल्स की अलग अलग लाइफ स्पैन है. Some fight disease causing microorganism by ingesting them the way an amoeba ingest food. कुछ ऐसे हैं वाइट ब्लड सेल जो क्या करते हैं, जैसे अमीबा किसी इन्फेक्शन को कैसे इनगल्फ कर जाता है अपने अंदर सीडोपोडिया के थ्रू. यहाँ दिखाया देखिए 10.7 फिगर नंबर. सीडोपोडियम है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको उठा के अंदर पैक कर लेगा. दूसरे फाइट करते हैं बाय रिलीजिंग सर्टेन सब्सटेंसेस. तो ये दो तरीके हो गए इनको लड़ने का. एक के इन्फेक्शन को इनगल्फ कर जाए, अपने अंदर खा जाए. दूसरा उसको खाए नहीं बल्कि उसके आते ही ये कुछ ऐसा केमिकल रिलीज करे कि वो सामने वाला मर जाए. WBC कैन चेंज देयर शेप लाइक द अमीबा एंड मूव ऑन देयर ओन. ये अपना शेप चेंज कर सकता है और मूव कर सकता है कहीं भी किसी भी तरह. दिस हेल्प देम स्क्वीज आउट ऑफ द ब्लड वेसल टू रीच एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. और ये इस बात में मदद करता है इसको कि ये ब्लड से निकल करके और बॉडी के किसी भी पार्ट में पहुंच सकता है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था वाइट ब्लड सेल्स का. इसके फंक्शन भी हमने देख लिए. अब देखेंगे हम लोग प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स लाइक आरबीसी की तरह से प्लेटलेट जो है ये भी बोन मैरो में ही बनते हैं. बट दे आर मच स्मॉलर एंड हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट 10 days. ये काफ़ी छोटे होते हैं और इनका जो जीवन काल होता है वो केवल 10 दिन का होता है. हमने ऊपर देखा आरबीसी का 120 दिन तक रहते हैं ये. और उसके बाद द मेन फंक्शन इज़ टू हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. आप जानते हैं प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में. ब्लड जब कट फट जाता है और खून निकलने लगता है तो देखिएगा कि वो जम जाता है ना. एक आप देखें बैंडेज वाला जो बैंडेज होता है, आप देखें उसको जाली की तरह होता है. तो आप यूँ समझिए कि ब्लड के ऊपर अगर हम कोई जाली रख दें उस तरह का कपड़े का तो क्या होता है, ब्लड वहाँ पर रुक जाता है. तो ये प्लेटलेट्स बिल्कुल उस जाली की तरह होता है जो ब्लड के अंदर ब्लड को बहने से रोकता है, उसको क्लॉट कर देता है वहाँ पर. तो ये हेल्प करता है क्लॉटिंग में. जब भी हम लोग इंजर्ड होते हैं तो वो ब्लड क्लॉटिंग कराता है, ब्लड को बहने से रोकता है. अगर ऐसा नहीं किया, ये ब्लड डिड नॉट क्लॉट, अगर ब्लड क्लॉट नहीं करेगा तो फिर समझिए एक छोटा सा कट इंसान के शरीर से सारा ब्लड बाहर निकाल दे और फिर इंसान डेथ को चला जाएगा, वो मर जाएगा. इफ ब्लड डिड नॉट क्लॉट वी वुड ब्लीड टू डेथ. अब आप ऐसा समझिए कि एक पाइप के अंदर एक छेद हो जाए तो क्या होगा, सारा पानी उसका बाहर हो जाएगा अगर उसको नहीं रोका गया तो हमारी बॉडी का भी वही हाल है. उसका अगर हमारी बॉडी के अंदर इतने कट फट लगते रहते हैं, इफ़ प्लेटलेट्स अगर नहीं होंगे, ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, तो आप सोचिए कि हमारे शरीर से उस कट के थ्रू जितना ब्लड है सब बाहर आ जाएगा. तो इंसान क्या होगा, मर जाएगा बिना ब्लड के, है कि नहीं. तो दिस वाज होल अबाउट ब्लड. कल हम लोग देखेंगे कि अब ब्लड ये ट्रांसफ्यूज़ कैसे करते हैं, ब्लड वेसल्स होते क्या हैं, कैपिलरीज क्या होती हैं, आर्टरीज और वेन क्या होते हैं, और इसमें एक वर्ड है रैमिफिकेशन. इसको हम गौर से समझेंगे कि ये क्या चीज़ है. ठीक है, तब तक आप लोग होमवर्क कीजिए जो इसके 20 वर्ड्स के हैं उसमें. ठीक है, ओके, थैंक यू.